Very good morning, children. So today we will be doing Chandrasekhar Azad, lesson number 10, page number 39. Page number 39 निकालिए. सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे. ठीक है ना बच्चों? तो पहला लाइन, चंद्रशेखर आजाद, popularly known as Azad. So what does it say? Popularly. So how was he known? प्रसिद्ध से उनको कैसे लोग जानते थे, है ना? लोकप्रिय बोल सकते हैं तो कि लोगों उसको कैसे जानते थे? लोकप्रिय क्या जानते थे, कैसे जानते थे उनको? आजाद के नाम से उनको जानते थे. ठीक है ना बच्चों? देन he was one of the most fearless. So he was what? He was fearless, and he was a greatest freedom fighter. Greatest freedom fighter. ठीक है, फाइटर्स ऑफ इंडिया. तो बहुत सारे फाइटर्स है ना बच्चों, तो इसलिए फाइटर्स ऑफ इंडिया में से वो ग्रेटेस्ट, जो सबके साथ जब कंपेयर करोगे आप ग्रेटेस्ट बोलोगे, दो लोग को कंपेयर करोगे तो आप ग्रेटर बोलोगे, है ना? अभी सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप ग्रेटेस्ट बोलोगे, है ना? तो ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. तो वो बहुत ही निडर थे. और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर यानी कि महानतम फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे. है ना? उनमें से एक थे, भारत के सेनानियों में से एक थे. देन व्हाट आर दे सेइंग? ही कमा डाला हुआ, देखिए वहां पे पॉज कीजिए. ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी. तो दो नाम दिया हुआ है, सो इट्स अंडरस्टूड जगरानी देवी जो है उनका माता का नाम है, और पंडित सीताराम तिवारी उनके पिताजी का नाम है. सो फादर्स नेम क्या हुआ? सन ऑफ, इसीलिए बोला सन ऑफ. ये मदर हुए और फादर हुए. मदर का फादर का नाम क्या बोला है? पंडित सीता राम तिवारी. मदर का नाम क्या बोला है? जगरानी देवी. क्लियर चिल्ड्रन? यस, जगरानी देवी. उसके बाद में ही वॉज बॉर्न ऑन, तो कब वो पैदा हुए थे? बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906. सो 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था करके बता रहे हैं. और कहाँ पे हुआ था? विलेज. कहाँ पे हुआ था? एक विलेज में हुआ था. यानी कि विलेज का नाम क्या था? विलेज यानी कि गांव, या वो भावरा करके बता रहे हैं. सो विलेज का नाम भावरा है. और फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिले में हुआ था? डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन सा था? झाबुआ. झाबुआ करके उनका डिस्ट्रिक्ट. और कौन से स्टेट में हुआ था? कौन से स्टेट में हुआ था? जो राज्य में हुआ था? एमपी, मध्य प्रदेश. ओके, एमपी. Clear? So we are given the village, the given district, and the state. All right. So am I clear? Village is gaon, district jilla, और state जो है राज्य. Is the board visible? Yes. Clear? Shall I go to the next paragraph? So this is what you're getting about how many points you're getting over here. He was what he was popularly known as, 1 point. How he was fearless and greatest freedom fighter, and about his father and mother we are coming to know. And then when he was born, the date we are coming to know, and where, which location. Okay. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 things we have to remember in the first paragraph. Okay, children. So shall I proceed to the next one? Yes. Please copy down the Hindi meanings if you want to. Yes. 6 points you have to note. You have to tell me what he was popularly called as or known as, his date of birth, and who was his father and mother. And then
You have to tell how he was fearless, and then you have to tell that where he was born, in which state, which village, which district. Clear? So shall we go to the next paragraph? He received his early education in Bavra. So received यानी कि पाया, early education. अर्ली एजुकेशन तो हाँ, कहाँ पे हुआ था अर्ली एजुकेशन? अर्ली एजुकेशन कहाँ पे हुआ था? जो हमने पढ़ा था ना, जिला, आई मीन द विलेज भावरा. ओके, सो इज अर्ली एजुकेशन, तो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है ना, अर्ली एजुकेशन, वो भावरा नाम के गांव में हुआ था. फिर बाद में क्या हुआ? फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी. तो वो संस्कृत पाठशाला पे गए थे. कहाँ पे था वो? वाराणसी में था. पाठशाला पे गए थे, वो कहाँ पे था? वाराणसी. ऑल राइट, सो वहां पर वो पाठशाला था. ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान. फिर वो क्या पता चल रहा है हमको? वो बहुत बड़े भक्त थे, वर्शिपर थे. किसके? लॉर्ड हनुमान के, यानी भगवान हनुमान के. हनुमान, ऑलराइट, के बहुत बड़े भक्त थे, या उनको पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे बहुत. फिर क्या बता रहे हैं? वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन हनुमान टेम्पल. सो डिस्गाइज्ड यानी कि वेश बदलते हैं ना जब, हाँ, सो डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ यानी कि वेश बदलना. उन्होंने वेश बदला. क्या करके वेश बदला? प्रीस्ट. क्या करके वेश बदला? प्रीस्ट. डिस्गाइज हिमसेल्फ प्रीस्ट. प्रीस्ट यानी कि क्या है? पुजारी जो होते हैं ना, मंदिर में पुजारी होते हैं ना बच्चों, तो पुजारी के वेश बदल कर कहाँ पे थे? हनुमान टेम्पल में ही. क्यों बदला था उन्होंने? टू एस्केप. एस्केप फ्रॉम द क्लचेस. फ्रॉम द क्लचेस, बचने के लिए. किससे बचने के लिए? फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश पुलिस. ऑफ ब्रिटिश पुलिस. पुलिस से बचने, उस टाइम क्या अंग्रेजों का राज्य था ना बच्चों, तो इसलिए ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए, एस्केप यानी कि बचने के लिए, उन्होंने क्या किया? बचने के लिए उनके एस्केप ने, क्लचेस यानी कि गिरफ्त. में यहाँ पे मीनिंग लिखती हूँ. गिरफ्त से बचने के लिए, पुलिस, ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए, एस्केप यानी कि बचना. ओके, यहाँ पे मीनिंग लिखती हूँ, बचने के लिए. ओके, उन्होंने क्या किया? अपना वेश बदला. क्या, कौन सा वेश बदला? पुजारी, हनुमान मंदिर में जैसे वो एक पुजारी हैं करके उन्होंने वेश बदला था करके हमको बता रहे हैं. तो इतना ही मालूम पड़ रहा है हमको सेकेंड पैराग्राफ में. अगेन सेकेंड पैराग्राफ में कितने पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे उनका प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर बाद में आगे की पढ़ाई कहाँ पे हुई? वाराणसी में हुई. फिर वो कौन, किसको वर्शिप करते थे? लॉर्ड लॉर्ड हनुमान को, भगवान हनुमान को. फिर वो किस में वेश बदले थे उन्होंने? क्यों बदला था वो भी मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश के पुलिस के चुंगलों से बचने के लिए उन्होंने वेश बदला था. क्लियर चिल्ड्रन? सो शैल आई गो टू द थर्ड पैराग्राफ? इज एवरीथिंग क्लियर? यस. सो लेट्स गो टू द थर्ड पैराग्राफ. प्लीज राइट डाउन. यस. Yes. Now we are going to the third paragraph. Young Chandrasekhar was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. So young. मैं सी एस करके लिखती हूँ ताकि बोर्ड में जगह रहे. सी एस, चंद्रशेखर को सी एस ए करके शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखती हूँ. ठीक है? यंग सी एस ए, दैट इज चंद्रशेखर आजाद, वॉज अट्रैक्टेड. यंग तो क्या है? बहुत ही युवा, कम कम उम्र थी ना, तो युवा थे. फिर अट्रैक्टेड. अट्रैक्टेड यानी आकर्षित.
Okay, so आकर्षित, and then what does it say? By non-violence. Non-violence, अहिंसा, हम सबको मालूम है अहिंसात्मक. ओके, नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन. असहयोग माने कोऑपरेशन, असहयोग मीन्स नॉन कोऑपरेशन. मूवमेंट, मूवमेंट माने आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो तो उसको मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग्स चिल्ड्रन, सो दैट यू कैन राइट, यू कैन लर्न मोर बेटर. फॉलो अप आपको इजी होगा. सो आंदोलन. All right. Yes. Then what do you say? We'll read the line again. Under the leadership of. Under the leadership of. So we'll phrase the sentence under the leadership of Mahatma Gandhi. Leadership. तो जिसके प्रमुख नेता थे, कौन थे? लीडरशिप, प्रमुख नेता. अंडर मीन्स उनके नीचे जो है काम करते थे, आई मीन उनके नीचे थे. यस. Yes, so what were they saying? Young Chandrasekhar was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1920-21 के जो non-violence, non-cooperation जिसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे, वे युवक चंद्रशेखर आजाद को आकर्षित किया. All right. Yes. So shall we move the dates? What you have to remember in this, the year, I mean 1920, 21. Clear? So shall I go to the next line? Yes. He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. तो वो join किया यानी कि वे उन्होंने आंदोलन में भाग लिया. Joined यानी कि भाग लिया. आंदोलन का मूवमेंट ऑलरेडी लिख चुकी हूं मैं, मूवमेंट यानी आंदोलन. तो उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया और क्या हुआ? एंड ही वाज अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया. अरेस्टेड. और फिर क्या हुआ? उनको मजिस्ट्रेट पे पास लेके गए थे. गिरफ्तार किया गया. ओके बच्चों, सो उनको गिरफ्तार किया गया और क्या हुआ? उनको फिर मैजिस्ट्रेट के आगे ले गए. तो क्या हुआ उसके आगे हम देखेंगे. किया, गिरफ्तार किया गया. फिर बाद में क्या हुआ? उनको मजिस्ट्रेट के आगे लेके गए थे. फिर क्या हुआ? लिख लिया बच्चों? ये मीनिंग साथ साथ लिखिएगा और सुनिएगा भी. ठीक है, तो हम अभी जाएंगे, देखेंगे तो क्या हुआ मजिस्ट्रेट के आगे. तो उनको लेके जाके हाजिर कर दिया, मगर क्या हुआ करके अभी हम देखेंगे. फिर क्या हुआ? मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेके गए. फिर he gave his name as आजाद, उनको उनका नाम पूछा. नेम पूछा तो क्या बताया? आजाद करके बताया. आजाद माने क्या इंग्लिश में? फ्री, यानी कि स्वतंत्रता है करके. फिर फादर का नाम पूछा, उनका फादर्स नेम, तुम्हारा आपका पिताजी का नाम क्या है करके पूछा. तब एक्चुअल में उनका पिताजी का नाम क्या है? पंडित सीताराम तिवारी है ना बच्चों. मगर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? स्वतंत्र. उसका मतलब क्या है? फ्रीडम. तो बोला कि मेरा पिताजी का नाम है स्वतंत्र. फिर बाद में क्या हुआ? उनके रेसिडेंस, रेसिडेंस है कहाँ रहते हो, रेसिडेंस पूछा. तो क्या बोला? प्रिजन. प्रिजन यानी कि जेल जो है ना. तो वहां का वो रेसिडेंस यानी कि पता जो है जहाँ पे रहते हो वो पूछा. फिर बाद में फादर्स नेम पूछा, रेसिडेंस का नाम पूछा. तो पता भी बोला कि मैं प्रिजन में रहता हूँ करके, यानी कि जेल. ये जेल हुआ. ओके, राइट.
सो ऐसा करके जवाब दिया। तो दिस प्रोवोक्ड इसके वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गए। प्रोवोक्ड यानी कि बहुत ही जो मैजिस्ट्रेट थे वो क्या हुए, किसको प्रोवोक किया, मैजिस्ट्रेट को बहुत ही प्रोवोक किया। प्रोवोक कर दिया मतलब गुस्सा हो गए ना, भड़क गए थे। मैजिस्ट्रेट बहुत ही भड़क गए थे उसके वजह से, क्योंकि किसी का नाम थोड़े ही ऐसा होता है कि घर क्या रेसिडेंस पूछा तो जेल बोल रहे हैं, नाम क्या है तो आजाद बोल रहे हैं। तो वो बहुत ही भड़क गए थे। Who sentenced him to 15 lashes? तो उन्होंने क्या किया, he sentenced him to 15 lashes। 15 lashes तो उनको 15 कोड़ों की सजा मिली, की सजा सुनाई भी बता सकते हैं। He was sentenced to। ओके, तो उनको वो सजा सुनाई कि ऐसे बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको बहुत ही भड़क गए थे मैजिस्ट्रेट। तो उन्होंने क्या किया, 15 कोड़ों की सजा मिली उनको। ठीक है ना बच्चों। फिर बाद में क्या हुआ, he was sentenced, from then on he was known as आजाद। तभी से उनका नाम आजाद पड़ा, क्योंकि वहां पर उन्होंने तभी उनको बताया था ना कि मेरा नाम आजाद है करके, इसीलिए उनका नाम उस टाइम से, फ्रॉम देन ऑन। फ्रॉम देन ऑन मीन्स फ्रॉम देन ऑन, इस उसके बाद से ही, ये जब इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने उनका नाम आजाद बताया करके, तब से उनको लोग है ना, इज नोन। नोन माने जानते थे, जानने लग गए। जानने लगे क्या, आजाद करके, तब से उनका नाम पड़ा। Yes, so you got to know how he got his name Azad. He was very very fearless। पहले ही हमको बता रहे हैं कि वो बहुत ही निडर थे, मैजिस्ट्रेट से भी डरे नहीं, सीधा ऐसे ही जब बात किया उन्होंने, तब मैजिस्ट्रेट भड़क गए और उनको क्या सजा सुनाई। और मगर और उनका नाम, चंद्रशेखर जी का नाम क्या है, आजाद पड़ा। ठीक है ना बच्चों। यस, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। इज इट क्लियर? यस। यस, आजाद पेट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म कैसे पढ़ने का, पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड। यस, सो व्हाट आर ऑल दीज। तो पेट्रियोटिज्म माने देशभक्ति, ठीक है ना, देशभक्ति। और करेज, करेज यानी कि हिम्मत। इंस्पायर्ड, प्रेरित। यस, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष। ओके, सो व्हाट दे वांट टू से इज, इन उनकी जो देशभक्ति और हिम्मत देख के दूसरों को उनसे उनको प्रेरित किया कि वो भी स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े। ज्वाइन यानी कि वो भी उनके साथ जुड़कर काम करें करके, उनका भी हिम्मत बढ़ी। सो आजाद पेट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो दूसरों को भी उन्होंने प्रेरित किया कि वो भी देश के लिए आके स्वतंत्रता संघर्ष में वो लोग भी जुड़े करके, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिला था। चंद्रशेखर was a mentor of Bhagat Singh. So Chandrasekhar was a mentor. Chandrasekhar was a mentor of Bhagat Singh. Who was also a great, तो ये भी जो है ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे।
अभी मेंटर तो क्या है, उनको गुरु भी बोल सकते हैं, मेंटर तो गुरु है या सलाहकार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ, सलाहकार या गुरु बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दे से दैट CS चंद्रशेखर जी वो क्या थे, किसके मेंटर थे, भगत सिंह के। तो वो भी कौन थे, वो भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है ना बच्चों? यस। वो चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार रहे, क्या, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। यस, क्लियर? शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, we'll go to the next paragraph, right? We'll go to the next paragraph. Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activities. तो वो चंद्रशेखर जी और भगत सिंह, BS करके मैं लिख रही हूँ, दोनों मिलकर एक्टिवली किसमें पार्टिसिपेट किया? एक्टिवली पार्टिसिपेटेड किसमें? रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन, ARY, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशन, revolutionary activities. So what happens? So actively participated. तो उन्होंने सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों। यस, एक्टिवली मीन्स सक्रियता, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लिया। किसमें भाग लिया? क्रांतिकारी। Okay, children. So they both took part in revolutionary activities. वो बता रहे हैं कि वे दोनों जो हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। सॉरी, यस। ओके, next, can we go to the next? Yes, he was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919. So they were very much disturbed. So he was deeply disturbed, deeply disturbed. तो बहुत ही गहरे, बहुत ही ज्यादा परेशान जैसे होते हैं ना, बहुत आहत। ओके, बहुत ही किसके वजह से डिस्टर्ब थे? जालियन वाला बाग, जब जालियन वाला बाग कांड हुआ था ना, मैसेकर। ओके, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? जालियन वाला बाग मैसेकर। वो कहाँ पे हुआ था? इन अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? इन 1919 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में 1919 में हुआ था। ठीक है, और वो उससे बहुत ही डीपली डिस्टर्ब थे। कौन डीपली डिस्टर्ब थे? चंद्रशेखर आजाद जी उससे बहुत ही डीपली डिस्टर्ब थे। क्योंकि क्यों? उसमें बहुत सारे वो गोलियां चला दी थी और बहुत ही निहत्थे लोगों, स्त्रियों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको मारा गया था, मारा डाला था ना। तो इसलिए वो बहुत ही डीपली डिस्टर्ब थे। अपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। ठीक है ना बच्चों? सो डिड यू नोट डाउन द मीनिंग्स? यस, शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, नेक्स्ट व्हाट डज इट से?
He also played a key role in the Kakori case. तो ककोरी केस, उसमें भी उन्होंने उनका बहुत ही बड़ा डीप, उनका बहुत ही की रोल था। क्या था? की रोल था, यानी कि उनका उसमें भी हाथ था, की रोल, यानी कि ये ककोरी केस क्या है ना, तो वहां पे क्या बोले, रेल में सरकारी जो खजाना था, उनको ये क्रांतिकारियों ने मिलके उसको लूट लिया था। तो वो भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसमें भी उनका जो है की रोल था। ठीक है ना बच्चों? की रोल यानी कि मुख्य भूमिका। तो उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई उसमें भी। ककोरी केस में, ककोरी कांड भी बोलते हैं उसको, ककोरी कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं उसको। ठीक है। देन व्हाट हैपेंड? चंद्रशेखर वॉज अ टेरर टू द ब्रिटिश। तो वो बहुत ही टेरर थे, तो वो बहुत ही क्या है, खौफ, जो ब्रिटिश जो लोग थे उससे बहुत ही खौफ थे। क्या? चंद्रशेखर जो लोग थे, वह ब्रिटिश के लिए खौफ थे। क्या? बहुत ही वो डरते थे, उस टेरर थे, खौफ। ओके, नेक्स्ट। देन क्या पता चल रहा है हमको? He was on their hit list and the British badly wanted him to capture dead or alive. जिंदा या उनको मार दो कैसे भी, मगर उनको पकड़ो, कैप्चर करो करके वो क्या हिट लिस्ट में थे। वह हिट लिस्ट, हिट लिस्ट में थे किस बात के लिए? कि वो उनको कैप्चर करना चाहते थे। कैसे कैप्चर करना चाहते थे? डेड या और अलाइव, जिंदा या मुर्दा बोलते हैं ना, वैसे उनको मृत्यु, क्या है, जीवित या मृत को पकड़ना चाहते थे। कौन पकड़ना चाहते थे उनको? क्या है, चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश के पुलिस है ना, उनको ऐसा जिंदा या मुर्दा, डेड और अलाइव, ऐसे पकड़ना चाहते थे। सो यस, सो प्लीज नोट डाउन दैट। तो उनके हिट लिस्ट यानी कि अति वांछित, विवांछित सूची में से थे, और उनको जीवित या मृत पकड़ना चाहती थी ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश पुलिस जो है उनको ऐसा पकड़ना चाहती थी। देन व्हाट हैपन ऑन फेब्रुअरी 27th, on 27th February 1931, चंद्रशेखर आजाद what at Alfred Park in Allahabad। तो चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ पर थे? चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ पर थे? अल्फ्रेड पार्क में थे। वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो इलाहाबाद में है। अभी क्या करके उसको बुलाते हैं? ब्रैकेट में डाला है प्रयागराज। ओके, सो इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क में वो थे इलाहाबाद में। वो अभी क्या बोल रहे हैं? नाउ, नाउ करके ब्रैकेट में लिखा है प्रयागराज। ओके, यस, तो वहां पर थे वो। बच्चों खत्म कर दिया, ये लिख लिया, मैं रब करूं बोर्ड। फिर बाद में क्या हुआ? तो फिर पुलिस क्या हुआ? वो ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। तो वहां पे इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर यानी कि क्या है? मुखबिर, या तो सूचना देने वाला भी बता सकते हैं, सिंपल हिंदी में सूचना देने वाला। तो he was betrayed, he was betrayed by them. Yes, shall I rub the board to write the meaning? Yes. So what did we learn? So he was betrayed by, तो betrayed यानी कि धोखा दिया उनको, betrayed यानी कि धोखा। So what do you say? So मुखबिर ने उन्हें धोखा दिया। या, this is informer।
All right, then what happened? The police surrounded, धोखा दिया और उसको पकड़ लिया. The police surrounded the park. उनका पता चल गया कि वो अल्फ्रेड पार्क में है, तो पुलिस ने उनको घेर लिया. पुलिस ने उनको सराउंडेड यानी कि उनको घेर लिया. घेर लिया और क्या किया? सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर, और उनको ऑर्डर दिया, आदेश दिया. ऑर्डर यानी कि आदेश दिया कि आप है ना आत्मसमर्पण कर लो. आत्मसमर्पण की यू सरेंडर सरेंडर कर लो करके. सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण. आत्मसमर्पण कर लो आप. और ही ऑर्डर चंद्रशेखर टू सरेंडर. तो पुलिस ने वो पूरा पार्क को ऐसे घेर लिया. पूरा पार्क में पुलिस लोग ऐसे ऐसे करके, यहाँ चंद्रशेखर है तो यहाँ पूरा पार्क में घेर लिया और बोला कि तुम आप आत्मसमर्पण कर लो करके उनको आदेश दिया था. फिर क्या हुआ? तो आजाद फॉट ब्रेवली. तो आजाद जी ने क्या किया? बहुत ही बहादुर थे ना वो, फॉट ब्रेवली. तो वो निडर, बहुत ही निडर होके उन्होंने उनके साथ बहादुरी से लड़े. फॉट ब्रेवली यानी कि बहादुरी से लड़े. और क्या हुआ? बहादुरी से लड़े. और क्या हुआ उसके बाद में? फाइनली एंड किल्ड द पुलिसमैन. एंड किल्ड द पुलिसमैन में बहुत सारे पुलिस को भी मार डाला. फिर फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस. आखिर में उन्होंने देखा कि वह पुलिस पूरे उनको घेर लिया है, तो क्या किया उन्होंने? फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय, ही शॉट हिमसेल्फ. तो उन्होंने खुद को शॉट हिमसेल्फ, तो खुद को गोली मार दी. क्या किया? तो खुद को उन्होंने गोली मार दी. स्वयं को या खुद को कैसे भी बोल सकते हो, स्वयं को गोली गोली मार दी. है ना बच्चों? क्योंकि उन्होंने पूरे पुलिस तो घेर दिया, अभी मालूम है वो बच नहीं सकते, मगर वो ब्रिटिश के हाथ से मरना नहीं चाहते थे. इसलिए वो क्या किया? शॉट हिमसेल्फ, स्वयं को गोली मार दी. उसके बाद में क्या हुआ? दस ही केप्ट हिज प्लेज. दस ही केप्ट हिज प्लेज. तो उन्होंने उनका जो प्रॉमिस था वो उन्होंने जो प्रण लिया था उन्होंने, जो तो क्या, प्लेज नॉट बीइंग कॉट अलाइव, की वह उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि क्या वो जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे. कि नॉट, की व्हाट इज सेइंग, नॉट बीइंग कॉट अलाइव. कॉट अलाइव, कॉट अलाइव यानी नहीं, मैं जीवित से पकड़ा नहीं जाऊंगा करके. जीवित. बोर्ड इज नॉट सीन, आई राइट द मीनिंग अपस्टेयर्स. आई राइट इट अप. कॉट अलाइव यानी कि जीवित, मैं जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा. न पकड़े जाने की, उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा ली थी. ओके चिल्ड्रन, सो उन्होंने क्या है, उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा बनाए रखी. He kept his pledge. That's what they're saying. Thus, he kept his pledge of not being caught alive. He used to recite his favorite line, Hindi couplet. So, मैं बोर्ड रब करती हूँ. लास्ट लाइन पर है हम लोग. ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका. So, what happened? So, he used to recite. वह एक रिसाइट करते थे, एक रिसाइट करते थे. क्या पंक्ति रिसाइट करते थे? फेवरेट कपलेट, हिंदी कपलेट जो है, फेवरेट यानी कि उनका मनपसंदा फेवरेट हिंदी कपलेट. कबीर लेसन में हमने पढ़ा था ना. तो व्हाट ये दे सेइंग, वह अक्सर अपनी पसंदीदा कविता क्या करते थे? पंक्तियां सुनाते थे. रिसाइट यानी कि सुनाते थे. क्या थे उनके जो फेवरेट है, पसंदीदा, फेवरेट यानी पसंदीदा. कपलेट कविता बोल सकते हो, दोहा बोल सकते हो. क्या बोलते थे? दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे. दुश्मन की गोलियां, गोलियां का हम सामना करेंगे. आजाद ही
रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वेरी ब्यूटीफुली सेड, राइट। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, क्या है, हम जो इंग्लिश में दुश्मन को एनिमी बोलते हैं। सो वी विल फेस द एनिमीज बुलेट्स, वी हैव बीन फ्री, वी विल ऑलवेज रिमेन फ्री। ओके चिल्ड्रन, सो बहुत ही बढ़िया लाइन है कि हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। बहुत बढ़िया से उन्होंने वो लाइन बोला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको पूरा लेसन जो है हमने कर दिया है आज एक दिन में। तो वेरी ब्यूटीफुली रिटन। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।